Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and I'm back with another video. So disclaimer is that जो भी tips मैं share करने वाली हूँ ये सब मेरे अपने experience के basis पे हैं. I hope आपको इसमें से कुछ ना कुछ useful ज़रूर मिले. Without doing further ado, let's get started. So number one tip is the university you are choosing or the school that you are choosing is really important. क्योंकि जिस भी कॉलेज और जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप जाना चाहते हो वो आपकी एक इंडिविजुअल चॉइस है, बट आपका कॉलेज इसलिए मैटर करता है नंबर वन कि आप किस लोकेशन पे चूज़ कर रहे हो. अगर आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो आपका सारा टाइम ट्रैवलिंग में बीत जाएगा, तो फिर अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप अपनी असाइनमेंट्स पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप अपने केस स्टडीज़ जो भी आपका लाइक नर्सिंग स्कूल के बाद जो भी आपका काम वगैरह होता है, आपकी सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे देखनी होती हैं. अदरवाइज जब उसका सबमिशन डेट्स आती हैं तो यू विल एंड अप गेटिंग रियली एग्जॉस्टेड, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम आपका ट्रैवल में बर्बाद होगा. उसकी वजह से ऑब्वियसली आप थकोगे. उसके अलावा आपको ये एग्जॉशन भी होगा कि मेरे साथ वाले सब सारी चीज़ें लाइक टाइम पे सबमिट कर रहे हैं एंड मैं पीछे रह जाती हूँ या रह जाता हूँ. तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटल एग्जॉशन के साथ फिजिकल एग्जॉशन भी होगा और आप अपनी क्लास में कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हो. कुडोज टू दोज पीपल जो इन सब करने के बाद भी मैनेज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर से दूर रह रहे हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू गो फॉर हॉस्टल. मैं अपने घर से दूर लाइक स्टडी कर रही थी, मैं एमिटी में थी. तो एमिटी में मैं एमिटी के हॉस्टल में रहती थी. हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये था कि हॉस्टल का एक्सपीरियंस अपने आप में ही एक लाइक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है. आप बहुत कुछ सीखते हो. सेकेंडली आप क्लासेस टाइम पे जा सकते हो, जबकि हॉस्टल के बच्चे ही सबसे ज़्यादा लेट होते थे क्लासेस के लिए. बट for me I was really punctual with my classes. Sometimes I used to be like, okay, I don't want to go, I end up bunking that class. But I was the smart student, so I know how to recover all these like की क्लासेस के नोट्स एंड ऑल, कैसे क्या करना है मैं फिगर आउट कर लिया था थोड़े टाइम बाद. तो शुरू में आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी एंड आपको असाइनमेंट्स के साथ कैसे कोप अप करना है. आपको सुबह पोस्टिंग्स पे जाना होता है और आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे 6 to 7 लेक्चर्स डेली होते थे एंड सारे इंपॉर्टेंट होते हैं. शुरू में आपको सारे अटेंड करने होते हैं, इनफैक्ट बाद तक भी आपको सारे अटेंड करने होते हैं. तो अगर आप घर से ट्रैवल करके आओगे यू विल एंड अप गेटिंग एग्जॉस्टेड. एंड अगर आप हॉस्टल से भी उठ के जा रहे हो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम पे अगर आपको सोने को मिलता है, रेस्ट करने को मिलता है, रीसेट होने के लिए मिलता है, तो वो बहुत यूज़फुल है. क्योंकि नर्सिंग इज़ रियली हैक्टिक एंड इट इज़ लाइक यू नीड टू बी स्टडिंग ऑन द रेगुलर बेसिस. आपको कहीं ना कुछ रेगुलर बेसिस पे करना ही पड़ता है. तो आपकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि लेकिन आई वुड सजेस्ट कि वहाँ का स्टडी एक्सपोजर कैसा है, वहाँ की क्लिनिकल पोस्टिंग्स कौन कौन से हॉस्पिटल में होती हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका एक्सपोजर उतने अच्छे लेवल पे हो पाए और आप आने वाली जॉब्स या किसी भी चीज़ के लिए फ्यूचर में रेडी हो पाओ. जितनी अच्छा एक्सपोजर आपको आपकी यूनिवर्सिटी आपका कॉलेज देगा उतने ही ज़्यादा आप आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होके अपने आप को मेंटली रेडी कर पाते हो आने वाले एक्सपीरियंसेस के लिए, आने वाले लाइक जो भी हसल वसल है उसके लिए और आने वाले चैलेंजेस के लिए. में फैकल्टी कैसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कॉलेज में कि अभी 4 साल किसी ने बीएससी नर्सिंग की 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेके वो आपको पढ़ाने आ रहा है. वो अपना कुछ भी एक्सपीरियंस उस लेवल पे शेयर नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, जिसके पास 5 7 या 8 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस है और अगर वो अच्छे से पढ़ाना जानता है, क्योंकि पढ़ाना भी एक स्किल है. एक्सपीरियंस के साथ साथ पढ़ाने की स्किल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई नॉन एक्सपीरियंस बंदा आके आपको लाइव एग्जांपल्स और एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता. और अगर किसी के पास टीचिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, नो मैटर कितना भी एक्सपीरियंस हो, तो वो आपको अच्छे से पढ़ा नहीं सकता. तो आप किसी से रेफरेंस लो, अगर आपके कोई नोन टू में ज्वाइन कर रखा है या फिर आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो, तो गो फॉर दैट. और बिफोर मेकिंग अ डिसीजन सारी रिसर्च करनी है. ये नहीं आपने कहीं भी ऐसे ही उठा के एडमिशन ले लिया. आपका नर्सिंग स्कूल आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग. व्हेन आई से दिस, आई डोंट नो हाउ आई यूज़ टू गेट ओवर विद दोज डेज कि जहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें टाइम पे करनी होती थी एंड एक ना एक चीज़ मिस हो जाती है. तो मैंने उसको कैसे टैकल करना सीखा. तो आप सबको पता है जिनने नर्सिंग की है या जो नर्सिंग करने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि आपके पास इतने सारे असाइनमेंट्स होते हैं सबमिट करने के लिए, इतनी सारी केस स्टडीज़ होती हैं कि आपको सारी चीज़ें टाइम पे करनी ही है.
अगर आप नहीं चाहते कि आप रोज़ किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज हो रहे हो, क्लास में पीछे रह गए हो और आपकी ग्रेड्स पे अफेक्ट हो रहा है, नो मैटर कि ठीक है एकेडमिक लेवल्स और एकेडमिक ग्रेड्स आपका करियर डिफाइन नहीं करती हैं, बट उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपके पेरेंट्स को दिखाने के लिए सिर्फ आपके पास एकेडमिक ग्रेड्स ही होती हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट यू नीड टू वर्क स्मार्ट इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड। मैं ऐसा करती थी, लाइक हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती थी एंड सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता था, वीकेंड होता था। तो डे और फ्राइडे में जो भी छोटे छोटे असाइनमेंट्स होते थे, लाइक जिसके थोड़े बहुत मार्क्स ही लगने हैं, या जो 3-4 पेज का ये असाइनमेंट है या 5 पेजेस का असाइनमेंट है, या फिर डेली बेसिस पे कुछ मटेरियल ग्रैब करना है जो केस स्टडी हम वीकेंड पे बनाने वाले हैं, हम पूरा अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते थे, जिस वे में हमारा ऐसा होता था कि अगर डेली बेसिस पे भी मैं और मेरे फ्रेंड्स 1-2 घंटा दे देंगे अपने असाइनमेंट्स या केस स्टडी को, कुछ मूवी देखते हुए भी, कुछ गाने सुनते हुए भी, हम जो इतने सीरियस असाइनमेंट्स नहीं है जिनके बारे में हमें वीकेंड पे नहीं सोचना पड़ेगा और नेक्स्ट वीक सबमिट करने हैं, तो वो हम पहले ही कर लेते थे सो दैट हमें टेंशन ना हो। सेकंड, हम वीकेंड या तो अपना नोट्स बनाने के लिए रखते थे, या फिर लाइब्रेरी से कुछ बुक इशू कराई है तो उससे कौन कौन सा मटेरियल ग्रैब करना, या फिर हमारी केस स्टडीज़ है या कोई टेस्ट है, या फिर किसी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना है, हमें पढ़ना है, अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए प्रिपेयर करना है, सो दैट हम आराम से सुबह 12-1 बजे उठ भी रहे हैं और रात भर जग भी रहे हैं, तो हमारे पास सो भी रहे हैं, हम अच्छे से खाते पीते भी थे कि ठीक है सुबह उठ के लेट ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद कोई मूवी वूवी देख ली साथ में, एंड या फिर फ्राइडे नाइट को हमने कोई मूवी देख ली हॉस्टल में बैठ के, एंड खा पी लिया अच्छे से, एंड सुबह उठ के हम अपने असाइनमेंट्स, अपने केस स्टडी सब कर रहे हैं, तो दिस वे यू विल गेट योर वर्क डन एज वेल, यू विल बी रीसेटेड, यू विल बी रिचार्ज, और आने वाले वीक के लिए भी आप प्रिपेयर होते हो। इस वे में क्या होता है कि आप अपना असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कर रहे हो, क्रिटिसाइज भी नहीं हो रहे हो, आपको मार्क्स भी अच्छे मिल रहे हैं, एंड आप एग्जॉस्टेड भी नहीं हो रहे कि मुझे ये भी करना है, एंड मोमेंट पे 4 असाइनमेंट अगर नेक्स्ट वीक और बढ़ गए तो पिछले वाले ऑलरेडी 2 पेंडिंग थे, एंड इसको मिला के अब 6 असाइनमेंट्स हो गए। सो यू बेटर नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, बिकॉज you need to be making a lot of assignments, a lot of case studies, a lot of presentations, and a lot of health education. How can I forget that? So ये सारी चीज़ें आपको टाइमली मैनेज करनी है अगर आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है एंडिंग तक भी। इट्स अ 4 years degree guys, you better be know how to manage the timings. So that's that. Going on to the next step, that is you should know what is your learning style and why I'm saying that. सो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को लाइक अकेले पढ़ना पसंद होता है। अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो मुझे लाइक लिख के ही याद होता है। अगर मैंने कोई चीज़ एक बार पढ़ ली, पहले मैं उसको लिखूँगी अपने वे में कि मुझे क्या समझ आया, एंड फिर मैं उसको याद कर सकती हूँ। कुछ लोगों को लाइक मैं हॉस्टल में अपने साथ वाली लड़कियों को देखती थी जो हमारे बैचमेट्स थे, कोई चल चल के याद करता था, कोई लाइब्रेरी जाके याद करता था, कोई लाइक बात कर करके याद कर सकता है, कोई म्यूज़िक सुनते हुए याद कर सकता है, किसी को लिख लिख के याद होता है, फॉर एग्जांपल मी, कोई ग्रुप स्टडी में याद कर सकता है, या फिर किसी को कोई पढ़ा रहा है वो तब याद कर सकता है। मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स लाइक माई बेस्टीज, वी यूज टू स्टडी टुगेदर इन वन रूम, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ भी नहीं। हम तीनों का पढ़ने का स्टाइल अलग था, एंड अगर कोई टॉपिक अगर ऐसा आ भी जाता है जो हमें नहीं समझ आ रहा तो हम उसका डिस्कशन कर लेते थे, सो दैट हमें याद भी रहेगा एंड हम अपने अपने स्टाइल में उसको लिख भी सकते हैं। तो इस वे में आपके लिए इजी हो जाता है पढ़ना भी, कि अगर आपको अपना लर्निंग स्टाइल पता है कि मैं चल चल के पढ़ सकता हूँ, तो आप अपना स्पेस पहले ही सॉर्ट करके रखो कि आज मैं यहाँ टहल टहल के पढ़ने वाला हूँ। अगर आपको शांति में मेरी तरह लिख लिख के पढ़ना पसंद है, रूम टू बी क्वाइट इनफ सो दैट आई कैन स्टडी ऑन माई ओन। मैं म्यूज़िक सुन के ना नोट्स बना सकती हूँ, ना मैं म्यूज़िक सुन के असाइनमेंट बना सकती हूँ। आई एम रियली बैड एट मैनेजिंग 2 थिंग्स एट वंस। आपका लर्निंग स्टाइल जो भी है वो फिगर आउट करो और उस तरीके से शुरू से ही याद करना शुरू करो, ताकि आपको बाद में एग्जॉशन ना हो, और जो भी आपका स्टाइल है आपके लिए फेवरेबल होना चाहिए, आपके लिए अच्छा होना चाहिए, डजंट हैव टू मेक सेंस इन फ्रंट ऑफ एनी वन। पॉइंट इज, आई नो ये सबको ही पता है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, नर्सिंग इज़ चैलेंजिंग गाइज। आई नो इट्स नॉट अ टिप, बट वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज़ नर्सिंग इज़ चैलेंजिंग। इसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आप देखोगे आपके साथ वाले लाइक क्लासेस बंक कर रहे हैं, दे आर जस्ट हैविंग फन, दे आर सिटिंग इन कैफेज चिलिंग आउट, दे डोंट हैव टू अटेंड these many lectures. Even in amity we used to attend like 6 to 7 lectures on daily basis.
यस गाइस, सुनने में सबको लगता है कि एमिटी में 7 लेक्चर्स, एमिटी में तो ऐसे बच्चे पढ़ते हैं वैसे बच्चे पढ़ते हैं, इनके तो इतने मज़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट हमें सारे लेक्चर्स अटेंड करने होते थे, हमें 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है। एंड इतना एग्जॉशन होता था आसपास देख के भी कि सब मज़े कर रहे हैं और हमें छोड़ के, हमें असाइनमेंट्स, केस स्टडीज़ की टेंशन है, क्लास टेस्ट की लाइक हमें टेंशन है, हमें अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स की टेंशन है। तो हमें काफ़ी कुछ माइंड में चल रहा होता था, फिर भी हम मैनेज कर लेते थे मस्ती करना। बट हमें कहीं ना कहीं पता था कि नर्सिंग बहुत चैलेंजिंग है और आपको शुरू से ही इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी यू विल हैव एज अ नर्स इज़ ह्यूमंगस। मतलब आपके जो साथ वाले आज मस्ती कर रहे हैं, आधों का तो लाइक वो फिगर आउट करना ही मुश्किल हो जाएगा उन्हें आने वाले टाइम में कि करना क्या है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है इंडिया में, क्या सारी जगह ही बहुत कंपटीशन है। और बीइंग अ नर्स आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे। आप अगर प्राइवेट जॉब भी करते हो ना, अगर लास्ट वो ऑप्शन बचता है तब भी आप भूखे नहीं मरोगे। आप अपने खर्चे तो कम से कम कर ही सकते हो, आप सरवाइव तो आराम से कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं किया है। बाकी अगर आप अपने साथ वाले से अपने को कंपेयर करोगे तो आपको ये भी याद रखना है कि आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको कल को किसी की जीवन की रक्षा करनी है, किसी ह्यूमन लाइफ की केयर करनी है। ये लोग पढ़ रहे हैं वो उनका अपना रीज़न है या जो भी है। हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना ओवर द जर्नी कि मैंने ये क्यों किया, एंड वो विक्टिम माइंडसेट कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बहुत एग्जॉस्टिंग है, आपकी जॉब इससे भी ज़्यादा टफ होने वाली है। बट यू नीड टू लर्न हाउ टू फेस दीज चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम दैट। आपको अपना रीसेट पॉइंट पता होना चाहिए, आप कैसे रिचार्ज होगे कि एक मोमेंट आएगा, ठीक है आप अपनी कॉपी बंद करो, किताब बंद करो, पढ़ना बंद करो, एंड जस्ट गो लिसन सम म्यूजिक, हैव फन विद योर फ्रेंड्स, गो आउट, enjoy, have dinner, have lunch, whatever makes you feel recharged, do that, and come back and study hard and get good grades. That matters. You should know that you are going to serve mankind, you are going to serve people, you are going to be saving people's life. You need to study hard, you need to have great clinical skills and great critical thinking mindset in order to be like facing people, in order to save people's life. So nursing is challenging but it is worth it in the end, I am telling you that. Point is have a good support system. So fifth पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लास्ट के लिए इसलिए रखा था। सपोर्ट सिस्टम इसलिए मैटर करता है गाइस क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस 4 साल की इस जर्नी में। मेरा फ्रेंड सर्कल, टच वुड, माई फ्रेंड्स पीपी एंड सेक्सी वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट द नर्सिंग। एंड टच वुड हम लोगों में कोई जेलसी वाला फैक्टर नहीं था कि इसने मुझसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ गई तो वो कहीं बैठ के लाइक जेलस हो रही है कि मैं इससे छुपा के असाइनमेंट्स बना रही हूँ, या फिर हम केस स्टडी छुप छुप के बना रहे हैं। इनफैक्ट मेरा अपना खुद का भी रूम था हॉस्टल में, हमारा 2 सीटर रूम था। मैं फिर भी, मैं पीपी सेक्सी हमेशा एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम में स्टडी करते थे, एक ही रूम में असाइनमेंट बनाते थे। इनफैक्ट हम लाइब्रेरी तक भी सुबह एक दूसरे को उठा के धक्के मार के साथ लेके जाते थे। एंड हमारा स्टडी करने का पैटर्न अलग था। असाइनमेंट्स हमने आज तक एक दूसरे के देखे भी नहीं किसने क्या बनाए। हम डिस्कशन कर लेते थे कि ठीक है ये मटेरियल रखना है, बट देयर वाज ज़ीरो कंपटीशन अमंग 3 ऑफ अस। हम सबकी ग्रेड्स अलग थी, पढ़ने का स्टाइल अलग था, पर हम लोग एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते थे कि किसी ने किसी टीचर का, हर कोई अगर अलग ग्रुप में है तो कैसे रिप्रेजेंट करनी है अपनी प्रेजेंटेशंस। हम प्रिपरेशन में भी पूरी मेहनत करते थे। इनफैक्ट प्रिपरेशन लीव में वी यूज़ टू स्टडी लाइक 11 to 12 hours, लाइक टेकिंग सर्टेन ब्रेक्स, एंड उसके बाद कोको कोला पी पी के हम लोग पढ़ रहे हैं और जग रहे हैं। बट देयर वॉज ज़ीरो कॉम्पिटिशन, सबकी ग्रेड्स काफ़ी अच्छी आती थी। इफ़ यू नीड अ गुड सपोर्ट सिस्टम यू बेटर बी वन। क्योंकि अगर आप ही ऐसे फ्रेंड नहीं बनोगे जिसके अंदर जेलेसी नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो ऑब्वियसली आप वही अट्रैक्ट करोगे। तो ऐसे फ्रेंड बनो कि आप भी किसी का अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो, वो आपको भी अच्छा सपोर्ट सिस्टम दे, सो दैट आप जो मेंटल, जो एग्जॉशन की जो टैकल करना है आपको, उससे लेके आपकी क्लासेस भी अच्छी लगे, आपको जाने का मन हो क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। या फिर आप सुबह उठ के जाओ, अगर आपको कोई पुश करने वाला है तो उसको एक एज अ मोटिवेशन लो, ये छोटी छोटी बातों पे कि उसने मेरे को असाइनमेंट नहीं दिखाया मैं उससे बात नहीं करूंगी, मेरे को केस स्टडी नहीं दिखाई मैं उससे बात नहीं करूंगी। गेट ओवर इट गाइस। एकेडमिक ग्रेड्स सिर्फ कॉलेज तक ही मैटर करती हैं। लाइफ में कौन कितनी अच्छे से लाइक क्या मार्क करेगा अपनी लाइफ में, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। नो वन इज़ गोइंग टू फीड यू फॉर लाइफ, दैट्स लाइक दैट इज़ द ऑनेस्ट थिंग। बट अगर आप कॉलेज में ये सब वो करने लगो कि एकेडमिक ग्रेड्स मैटर, ये वो, मेरे मार्क्स कम है, मेरे 8 आए, इसके 6 आए, मेरे 8.5 हैं,
गेट ओवर इट, एकेडमिक ग्रेड्स मैटर सिर्फ उस मोमेंट तक, उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम ही आपके काम आएगा, आपके दोस्त ही आपके लिए खड़े होंगे. वॉट मैटर इज़ नॉलेज, नॉलेज इज गोइंग टू बी योर मोस्ट स्ट्रेंथफुल, मोस्ट स्ट्रॉन्ग पावर. तो अपनी नॉलेज पे फोकस करो. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, तो सपोर्ट सिस्टम काफ़ी मैटर करता है आपके नर्सिंग स्कूल में. आई होप यू फाइंड अ गुड वन. It's very rare nowadays to find friends like mine might like my PP sexy, but I hope you find that one. That's it for this video. I hope ये 5 tips काफ़ी कम थी, but I wanted to keep this video short one. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताना. And I hope you like this video. So if you do not forget to share, subscribe and like my channel. And all the best for your nursing school. Bye guys.